जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ए बी सी इज 84। यानी कि 3 मैन का एवरेज अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12 8 24 25, यानी कि 252 इनका सम आ जाएगा, इनके वेट का। यानी ए प्लस का बी प्लस का सी मुझे दिया हुआ है, इनका सम कितना दिया हुआ है आपका 252। फिर इसने कहा है कि इसमें डी जॉइन दैम एवरेज वेट ऑफ द 4 बिकम 80। यानी कि अब जो पार्टनर रहते हैं वो 4 हो जाते हैं। यानी कि अब ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी अब 4 हो जाते हैं। उनका एवरेज दे रखा है, उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी एज का सम आ जाएगा, नहीं सॉरी उनका वेट का सम आ जाएगा, यानी 320। तो यहाँ से तो पहली बात मैं सोल्व करने से पहले डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इनसे ये गया तो डी इजकल टू कितना आएगा मेरे पास में आपका 68। अब एग्जामिनर ने कहा इफ ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी। जो ई का जो वेट है वो डी से कितना है आपका 3 kg मोर है, यानी कि 68 प्लस का 3 करूँगा तो मेरे पास 71 kg आ जाएगा किसका ई का वेट। फिर एग्जामिनर ने कहा देन डी रिप्लेस बाय ए द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई इज बिकम 79। तो कह रहा है कि जो एवरेज वेट है बी प्लस का सी प्लस का डी प्लस का ई, इसका जो एवरेज वेट है वो कितना 79। तो 79 मतलब 4 से मल्टीप्लाई 9 चौ 36, 3 7 चौ 28 और 3 31, यानी कितना है टोटल सम कितना है इनका वेट 316। तो मुझसे पूछा है कि ए का वेट क्या होगा। तो मुझे पता है कि भाई इसके अंदर अगर मेरे पास इसके अंदर क्या है आपका डी और ई, और डी और ई की वैल्यू मेरे पास है तो वहाँ से मेरे को बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 9, और ये मेरे पास कितना आएगा 7 6 13, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 7 77। यानी कि मेरे पास में बी और सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 177। अगर 177 को मैं इस ए बी सी में से अगर 177 बी सी की जगह रखूँ 177, तो मुझे डिफरेंट करने पे मेरा आंसर मिल जाएगा, यानी कि 7 और 5 12 7, यानी 75 kg। यानी ए की जो वैल्यू होगी वो 75 kg होगी, जो कि एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें एग्जामिनर ने कहा द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ए बी सी इज 84। तो एवरेज दे रखा है 3 का, 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो सम आएगा उनके वेट का वो 252 आएगा। फिर एग्जामिनर ने कहा कि डी जॉइन दैम, डी ने ज्वाइन किया द एवरेज वेट ऑफ 4 बिकम 80। तो 80 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उनकी वेट का सम आ जाएगा। तो सम कितना है मेरे पास में 320। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने इक्वेशन को सोल्व किया तो मेरा ए बी सी कॉमन था तो कट किया, तो डी की वैल्यू मेरे पास कितना है 68 kg। यानी डी जो था मेरे पास में वो कितना 68 किलो का था। उसके बाद एग्जामिनर ने क्या कहा, इसमें डी रिप्लेस ए सॉरी ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी। जो ई की जो वेट था ना वो डी से 3 किलो ज़्यादा था, तो यानी डी की में अगर 3 किलो मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में ई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि डी और ई की वैल्यू मुझे पता लगी। फिर एग्जामिनर ने कहा डी रिप्लेस ए द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी और ई। अब इन चारों का जो एवरेज वेट दे रखा था वो 79 दे रखा था। 79 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 316 उनका वेट आएगा चारों का। तो उन चारों का वेट 316 आया। उसमें से अगर मैं डी और ई की वैल्यू माइनस कर दूँ, डी 68 था और ई मेरे पास 78 है, इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास कितना है 139। 139 को माइनस करूंगा तो 177 बचेगा। तो ये 177 किसकी वैल्यू है मेरे पास में, ये बी और सी की वैल्यू है। तो मुझे इससे पूछा गया एग्जामिनर ने ए का जो वेट होगा वो कितना होगा। तो 177 को इस ए बी सी में से अगर मैं बी सी की जगह ये 177 रख दूँ तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास 75 kg आएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद जय भारत।